आप सभी को नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो हम लोग आज के लेक्चर में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ से हम लोग सारे टाइप लगभग कवर कर लेंगे जो कि रिसेंट एग्जाम में पूछे हैं। आप लोगों को क्या करना है, हर क्वेश्चन को खुद से पढ़ना है और हर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है जैसे आप एग्जाम हॉल में करना चाहते हैं। एग्जाम हॉल में आपका टारगेट रहता है कि कम समय में कम कैलकुलेशन में सही आंसर तक पहुंचे। और हम आपको ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि आपको खुद से पढ़ के क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि एग्जाम में कोई आपको बैठ के क्वेश्चन पढ़ के समझाने वाला नहीं होगा। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी सारे क्वेश्चन का जवाब कमेंट में जरूर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है, आपके लिए ये क्वेश्चन लाए हैं। आपको 10 सेकंड दिया जाता है, आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि एक राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 2000 रुपया है तो उसी राशि पर उसी अवधि और उसी दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई भी राशि होगी, मान लेते हैं वो राशि क्या होगा, पी या वो मूलधन जिस पे 8% रेट 2 साल में हमें SI 2000 मिल रहा है, तो उसी राशि उसी मूलधन पे 8% के रेट से 2 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि सर देखो हमें SI पता है, यहां से हम पहले प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, फिर वहां से हम 2 साल का CI निकाल लेंगे। तो आप सोच बिल्कुल सही रहे हैं, लेकिन एग्जाम में ये मेथड अप्लाई करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कम कैलकुलेशन करें जिससे दिमाग आपका कम खराब हो, कम खर्च हो और कम समय में सही आंसर बताना है। ये बताइए, हमें बताना है 2 साल का CI बताना है। 2 साल का CI क्या होगा? आप बोलेंगे कि 2 साल का जब CI निकालते हैं उसमें 2 साल का SI तो रहेगा ही, मतलब 2000 प्लस कुछ मिलेगा। प्लस कुछ क्या मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट CI पे मिलता है, तो जो कुछ मिलेगा वो कैसे निकालेंगे, यही 2 साल का CI हम लिखेंगे, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया उसका आधा करेंगे। 8% का आधा 4% होगा। बोलेंगे बिल्कुल सर। 2000 प्लस 2000 का 4% कितना होगा। 1% पहले निकाल लो, राइट साइड से आओ, 2 डिजिट के बाद दशमलव, मतलब कि 20 हो जाएगा। 1% 20 तो 4% कितना, 80। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2080। ये क्या आया, 2 साल का CI आया। उम्मीद करते हैं आपको ऐसे ही सॉल्व करना। इससे भी अगर फास्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो जब 2 साल का हमें दिया हो, SI दिया हो, प्रिंसिपल ना निकालो, सीधा CI कैसे निकालोगे। जो SI दिया गया है कितना, 2000 का हमें जो पता है कि जो मिलेगा 2000 से ज्यादा SI मिलेगा। 8% का आधा करो 4%। अब 4% को फ्रैक्शन में मत कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन में तब कन्वर्ट करना जब यहाँ पे 0 की जगह पे डिजिट होगा। यहाँ पे फ्रैक्शन में ना कन्वर्ट करके सीधा लिखो, CI कितना हो जाएगा, 104/100। 2 0 से 2 0 चला गया। 104 का डबल 208, 2 गुना होता तो 208, 1 0 है तो क्या हो जाएगा, 2080। बस आपको इतना ही लिखना है, ये मौखिक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को और जवाब बताइए क्या होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम बचाना है। हम बार बार बोलते हैं एग्जाम में आप टाइम बचाएंगे तभी जो क्वेश्चन हार्ड होगा, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट याद होगा और उसको प्रोसेस से करेंगे, तो वहां पे टाइम अप्लाई करेंगे। अभी अगर टाइम बचा लेते हैं तो दिया गया है कि अरुण ने जयश्री से 10% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 9000 रुपया उधार लिया, तो 2 वर्षों के बाद सभी बकाया चुकता करने के लिए अरुण द्वारा कुल राशि कितनी चुकाई जाएगी, बताइए। हमसे पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल दिया गया 10% रेट से 2 साल में
टोटल कितना हमें भुगतान करना पड़ेगा, मतलब अमाउंट कितना देना पड़ेगा। अमाउंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होता है। अभी जो बताएं उससे अगर करें तो हम ये पता कर लें कि 2 साल का सीआई क्या होगा। आप बोलेंगे सर ये बताओ 2 साल 1 साल का एसआई, 2 साल का सीआई निकालने के लिए पहले 1 साल का जो इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या होगा, 9,000 का 10% 900। 1 साल का इंटरेस्ट कितना आया 900। हमें पता है कि 2 साल में का जो सीआई निकालते हैं उसमें एसआई होता है। पहले साल 900 मिलेगा तो दूसरे साल भी 900 मिलेगा, तो टोटल एसआई 2 साल में कितना मिलेगा 1800 प्लस 2 साल का सीआई निकालें तो 1800 का रेट कितना दिया गया 10%, उसका आधा 5%। अगर 10% निकालना होता तो 180 होता, हमें आधा निकालना है तो 180 का आधा करेंगे 90। ये कितना हो जाएगा टोटल 2 साल का सीआई 1890 आ गया। ये हमें क्या आया 2 साल का इंटरेस्ट आया। हमें अमाउंट बताना है तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 9,000, इंटरेस्ट क्या है 1890, टोटल क्या हो जाएगा 10,890। कौन सा ऑप्शन सही है 10,890 बिल्कुल सही है। एक अप्रोच ये हो गया। दूसरा मेथड क्या हो गया, क्योंकि जब इस सेशन में हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछा है, जिससे आपका टोटल रिवीजन भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन में वो सारे मेथड बताते हैं जिससे आपका स्पीड बढ़ेगा। आपको खुद डिसाइड करना है कि किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाएं, क्योंकि वो मेथड बताएगा कि इस क्वेश्चन में हम कौन सा मेथड लगेंगे, वो क्वेश्चन के डाटा पे बताएगा। M2 क्या करेंगे, हमें पता है कि जब सीआई निकालते हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, पहले साल हमें प्रिंसिपल कितना है 9,000, 9,000 पे 10% मिलेगा कितना 900। सेकेंड ईयर भी जब जाएंगे तो प्रिंसिपल पे हमें 10% मिलेगा 900। लेकिन सेकेंड ईयर में जब जाएंगे, जब सीआई निकालेंगे तो प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट मिलेगा और फर्स्ट साल जो ब्याज मिला था उस पे भी क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा, तो 900 पे भी 10% मिलेगा कितना 90। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में कितना होगा 1890 हो जाएगा। तो अमाउंट कितना होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट सेम आ जाएगा 10,890 आ जाएगा। ऑप्शन फिर भी बी ही सही होगा। एक मेथड और, रेशियो से 10% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/10 होगा। ये क्या आया है 10% का फ्रैक्शन। इसका मतलब कि प्रिंसिपल जो होगा 1 साल में 10 से 11 हो जाएगा। 1 साल में कितना होगा 10 से 11 हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है 2 साल में, ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। मतलब कि 2 साल में प्रिंसिपल अगर 100 होगा तो हमें अमाउंट कितना मिलेगा 121 मिलेगा। क्वेश्चन में दिया गया कि प्रिंसिपल 100 नहीं है, प्रिंसिपल कितना है 9,000 है। 100 का कितना गुना 90 गुना, तो 121 का भी 90 गुना कितना होगा 121 का 90 गुना कितना होगा 1089 पे 0। एक का हम 9 गुना करेंगे 9, 120 का 9 गुना करेंगे तो क्या होगा 1080 हो जाएगा, 1 0 चिपका देंगे, आंसर आएगा। 3 मेथड है, बाकी ट्री मेथड है, कौन कौन सा मेथड है ये आपको जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप बिगिनर लेवल में रहते हैं तो वो सारे अप्रोच का इस्तेमाल करिए। एग्जाम में एग्जामिनर को ये मतलब नहीं कि आप कौन से अप्रोच से जा रहे हैं, एग्जामिनर को बस मतलब है सही आंसर बताइए, और आपको मतलब क्या है कि सही आंसर कम समय में कम कैलकुलेशन पे। बताइए ये क्वेश्चन का जवाब कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 60 और चक्रवृद्धि ब्याज 64 है तो मूलधन क्या होगा, बताइए। आप देखिए बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, डिफरेंस भी निकाल के कर सकते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होता तो आप इस मेथड से चले जाते कि 2 साल का डिफरेंस क्या होगा प्रिंसिपल का R% का R%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होता तो हम बता देते कि डिफरेंस कितना है 4।
अब देखिए मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल पे पहले साल इंटरेस्ट मिला होगा और दूसरे साल इंटरेस्ट मिला होगा। साधारण ब्याज 60 मतलब कि हर एक साल बराबर मिलेगा। आप बोलेंगे हाँ सर, मतलब दोनों साल बराबर मतलब कि हर एक साल 30-30 मिलेगा। बोलेंगे बिल्कुल। सीआई कितना मिल रहा है? 64 मिल रहा है। सीआई क्या होता है? पहले साल इंटरेस्ट दूसरे साल इंटरेस्ट 60 हो गया। 4 क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो प्रिंसिपल पे भी हमें ब्याज देना पड़ेगा और फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे भी हमें क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। ये 4 कैसे आया है? आप बोलेंगे कि पहले साल के ब्याज पे हमें परसेंटेज देना पड़ा है, इंटरेस्ट देना पड़ा है, तब 4 आया। ये 30 से 4 कैसे आया था? आप बोलेंगे इसमें हम क्या किए सर? 4/30 से गुना किए हैं। अब इसे परसेंटेज में मत कन्वर्ट करना, नहीं तो पीछे भिड़ जाओ कि सर परसेंटेज में कन्वर्ट करना। आराम से देखो, हर एक साल ऐसा तो बोल नहीं रहे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक साल अलग अलग लग रहा है। अगर यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मान लीजिए x% होगा, x% का ही फ्रैक्शन है तो यहाँ पे भी x% लगेगा। ये x% क्या है? 4/30। जब हम प्रिंसिपल का 4/30 गुना किए हैं तब हमें 30 मिला है। जब प्रिंसिपल का 4/30 गुना किए हैं तब हमें ये 30 मिला है। बोलेंगे हाँ सर, इक्वल टू 30 कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो p बराबर क्या होगा? 900/4। अब देखो उसको मौखिक कर सकते हो कि 4 मतलब कि एक बार हम 900 का 25%, या आप बोल सकते हो 900 का आधा करेंगे तो 450, फिर 450 का आधा करेंगे तो 225। मौखिक कर लेंगे। कैलकुलेशन आपको बहुत कुछ मौखिक करना पड़ेगा। बाकी काटेंगे, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 नंबर 225। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया, कैलकुलेशन भी समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, टेंशन मत लीजिए कि हम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और रिसेंट एग्जाम का करवा रहे हैं तो बस अप्रोच बताएंगे। कोशिश करेंगे कि ऊपर ऊपर आपको हर एक चीज का रिवीजन करवा दें। साक्षी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 8400 की धनराशि का निवेश किया। यदि उसे n वर्षों के बाद 9261 की धनराशि प्राप्त हुई हो तो n का मान बताइए। कैसे करेंगे? हमें यह नहीं पता कि कितने वर्ष में यह राशि इतनी हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। 2 मेथड बताएंगे, आपको दोनों मेथड जानना जरूरी है। दिया गया कि प्रिंसिपल कितना है? 8400, जो n वर्षों के बाद, n ईयर के बाद कितना हो जा रहा है? 9261 हो जा रहा है। सबसे पहले हम इसका रेशियो लेंगे। तो कैलकुलेशन आप इतना तो जानते हैं कि 9261 देखने के बाद आपको ये पता चल गया है ये 21 का क्यों है। इसीलिए बोलते हैं कि 30 के क्यू तक आप लोग याद रखिए। ये 21 का क्यों है, मतलब कि ये क्या है? 441 गुना 21। ये 441 हम क्यों लिखे हैं अभी हम आपको बता देंगे। 21 लिखे, यहां पे अगर हम 21 से भाग देंगे तो क्या होगा? 21 चौक 84 होता है, 400 गुना 21 हो गया। दोनों जगह पे 21 क्या है? कॉमन है। तो ये क्या होगा? 400 रेशियो 441, यही होगा बिल्कुल। 5% क्या दिया गया है? इंटरेस्ट दिया गया है। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/20 होगा। इसका मतलब हुआ कि पहले साल में अगर प्रिंसिपल 20 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। पहले साल में अगर प्रिंसिपल 20 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अगर हम बोले कि इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल में क्या होगा, तो आप बोलेंगे 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441, यही होगा। अगर हम यही पूछते कि 3 साल में कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 20 का 8000 और 20 का क्यूब करेंगे तो 8000, 21 का क्यूब करेंगे तो 9261 हो जाएगा। अब ये बताइए, ये जो रेशियो है 400 रेशियो 441, ये किस ईयर का बता रहा है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से? आप बोलेंगे ये 2 साल का बता रहा है। ये क्या बता रहा है? 2 साल का बता रहा है।
इसका मतलब कि ये जो वैल्यू हो रहा है ये क्या 2 साल में, ये जो है 2 साल में क्या हो जा रहा है 400 से 441, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 ईयर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा डी बिल्कुल सही होगा। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो, ये चीज नहीं समझे, तो यहाँ से अगर आपको दिख रहा है ना ये किसी का स्क्वायर है, तो आप इसका 1 साल जाने के लिए स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 20, 441 का कितना होगा 21। इसका मतलब कि 1 साल में 20 से 21 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है। 1 किस पे बढ़ रहा है 20 पे बढ़ रहा है, कितना परसेंट 5%। आप देख रहे हैं कि 1 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, यहाँ पे भी है 5%। सही हो रहा, मतलब कि 2 साल में हमारा क्या होगा कोई अमाउंट 8400 से 9261 हो जाएगा। ये तो मेथड हो गया एक। इसी क्वेश्चन को एक और मेथड बता रहे हैं, क्योंकि जब एग्जामिनर और हार्ड बनाना चाहेगा 2 साल ना दे के 3 साल ना दे के आपसे 2.5 साल का पूछ लेगा, 3.5 साल का पूछ लेगा, तब आप ये अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। आइए इसी क्वेश्चन को करते हैं फिर से। बहुत आसानी से करेंगे। ये बताइए इसका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल इतना है, कितना 8400, कुछ साल इन साल के बाद, टाइम नहीं पता लेकिन हमें पता है कि कुछ सालों के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा 9261 हो जाएगा। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ब्याज कितना मिलेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। 8400 और 9261 का डिफरेंस कितना है, आप बोलेंगे 8 4 12 होता है 861। ये 861 क्या है इंटरेस्ट है, 861 क्या है इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है। मतलब अगर हम CI निकालने जाएं तो 8400 पे 5% ब्याज मिलेगा पहले साल। तो 8400 का 10% कितना होगा 840। हमें 5% निकालना है तो 10% का आधा, तो 840 का आधा करेंगे तो कितना होगा 420। पहले साल हमें क्या मिलेगा 420 ब्याज मिलेगा। अब ये बताइए कि पहले साल हमें 420 मिला है, टोटल इंटरेस्ट 861 है, इसके लिए हमें फिर सेकेंड ईयर जाना पड़ेगा। तो सेकेंड ईयर में भी हमें इंटरेस्ट पहले प्रिंसिपल पे कितना मिलेगा 420 मिलेगा। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 840, जबकि टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 861 आ रहा है। कितना ज़्यादा आ रहा है, आप बोलेंगे 21 ज़्यादा आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर हमें यह भी पता है कि जब सेकेंड ईयर में जाते हैं तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है, प्लस फर्स्ट ईयर में जो ब्याज मिला है उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। 420 पे कितना मिलेगा 5%, 10% 42, तो 5% कितना 21, टोटल कितना हो गया 861। इसका मतलब हुआ क्या कि 2 साल में हमें 884 9261 हो जाएगा। ये मेथड इसलिए बताए हैं क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर तेज होगा तो आपको 2 साल नहीं देके 2.5 साल दे देगा, 3.5 साल दे देगा, 1.5 साल का दे देगा, ऐसा कैलकुलेशन। तब आप इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हैं? आप इसे वहां से भी जा सकते हैं कि 2 साल का कितना 840 का 2.5% निकालते हैं। हमें अभी वहां पे इसलिए निकालने कि 840 का 2.5% निकालने में थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा, तो दूसरे मेथड से पहुंच गए। दिया गया है कि एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 6787 है और ब्याज दर 10% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। बताइए क्या होगा। ये जो दिया गया है दूसरे वर्ष के लिए, ये 2 साल का ब्याज नहीं दिया गया है, सेकेंड ईयर का दिया है, दूसरे साल का। तब हम कैसे निकालते हैं, 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, आप बोलेंगे 1/10 होता है, 1/10 होता है। आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब हम सेकेंड ईयर का CI निकालना चाहें तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11,
ये सेकेंड ईयर का सीआई होगा। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये जो बेस है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 100। प्रिंसिपल क्या होगा 100, तो सेकेंड ईयर का सीआई कितना होगा 11, कब 10% से। जबकि क्वेश्चन में दिया कि सीआई कितना है 6787, काटेंगे तो कितना गुना हो जाएगा 11 छक 66, 11 गुने 1, यहाँ पे 7 बचेगा 77, 11 77। अगर 11 जो है 617 गुना है तो 100 भी क्या होगा 617 गुना। कितना आएगा आंसर 6617 पे 2 जीरो, 61,700। बाकी बहुत सारे हैं कि आप रेशियो से भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये अप्रोच है, इससे आप कम टाइम में सही से आंसर कर लेंगे। ये सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए RHLW। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। दिया गया किसी निश्चित धनराशि पे 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज तथा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 78 है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए क्या होगा, बताइए। एक तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे कि 2 साल का डिफरेंस क्या होगा, प्रिंसिपल का R% का R%, यहां से आप प्रिंसिपल निकाल लेंगे। हम बता दें जब ये दिया गया ना तो 6 का स्क्वायर करो तो 36, आप लिखो दशमलव का 2 डिजिट तो क्या होगा 36%। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर किए हैं ये वैल्यू बताता है डिफरेंस का 78। तो हमें बताना है 100%, क्योंकि हम प्रिंसिपल माने थे 100% माने थे, ठीक है। तो 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अगर 6 से काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा 0.06, ये जाएगा 13 छक 78, ये 0.6%। इसको भी काटेंगे तो क्या होगा 0.01%। तो 6 से काटेंगे तो क्या होगा 6 दूना 12, दशमलव 1 बचेगा, एक बार में जाएगा तो क्या बचेगा 4, 6 1 36, फिर 4 बचेगा 6, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। हमें तो 100% बताना है। ये बताए 0.01 का कितना गुना 100% होगा। आप बोलेंगे अगर हम इसमें 100 से गुना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, हमें 100 चाहिए तो एक बार 100 से और करें, मतलब 2 जीरो और चिपका देंगे। तो 0.01% का 10,000 गुना 100 होता है, तो हमें इसका भी क्या करना पड़ेगा 10,000 गुना। अब देखो ये जो दशमलव दिया है इसमें अगर हम 00 से गुना करें 10,000 से करें, कितना डिजिट है, कितना जीरो है 4 जीरो है। तो जो दशमलव शिफ्ट होगा वो इधर शिफ्ट होगा 4 डिजिट तक, दशमलव क्या पड़ेगा यहाँ पे। तो 2.166 को जब हम 10,000 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा 21666 सो एंड यही आएगा। क्वेश्चन में दिया गया है नीचे, गिव योर आंसर इन इंटीजर नंबर विदाउट राउंडेड ऑफ। मतलब कि हमें राउंडेड ऑफ नहीं करना है, दशमलव के बाद वाली चीज को नहीं लेना है, इंटीजर बताना है। क्या होगा 21,666। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे भी रख के कर लेंगे, लेकिन हम चाहें कि ये इससे बता दें। यहाँ से भी आप क्या करेंगे 78 बराबर पी गुने 6% गुना 6%। सेम चीज है, फ्रैक्शन उल्टा सीधा रहता तब यहाँ पे देते, सिंपल रहता था आप स्क्वायर करके दशमलव के बाद 2 डिजिट लिखिएगा। यहीं पे अगर होता 10%, 10 का स्क्वायर 100 होता, क्या होता 1.00% का वैल्यू 78 होता, 100% निकाल लेते। बताइए ये क्वेश्चन, यदि एक राशि 10 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर अपने आप को दोगुना कर लेती है तो वह ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में अपनी राशि से 16 गुना हो जाएगी।
बताइए। मान लीजिए कोई प्रिंसिपल एक होगा तो 10 साल में 10 ईयर में कितना हो जा रहा है, 2 गुना, मतलब कि 2 हो गया। तो बोल रहा है कि तो वही ब्याज दर पर कितने वर्षों में वही प्रिंसिपल कितना हो जाए, 16 हो जाए। हमसे पूछ रहा है टाइम, पूछ रहा है कितने टाइम में, टाइम ही पूछ रहा है। बिल्कुल, कैसे निकालेंगे? देखो ये देखो, ये जो 2 है ना, तो 16 को 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ये क्या होगा, 2 टू दी पावर 4। 16 को लिख सकते हैं, बिल्कुल। आप एक चीज देखो यहाँ पे 2 का पावर क्या है, 1। पावर जब 1 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। पावर क्या हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। पावर जितना गुना होगा टाइम भी उतना ही गुना होगा। तो 4 गुना होगा तो 10 का 4 गुना कितना, 40 साल। इसका मतलब हुआ कि जो प्रिंसिपल 1 यूनिट होगा वो 40 साल के बाद कितना हो जाएगा, 16 गुना। कब? रेट ऑफ इंटरेस्ट वही होगा जो प्रिंसिपल 1 साल में 1 से 2 गुना हो जा रहा है 10 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों निकालना, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। देखिए 11,000 रुपये पे 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी बताइए। सीआई बताना है, बताइए। एक सक्सेसिव से बता दे रहे हैं। सक्सेसिव से क्या करना है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 16। दशमलव डालेंगे, 4 का डबल करेंगे, 8। तो ओवरऑल 2 साल के बाद कितना ब्याज देना पड़ेगा, 8.16%। आप बिल्कुल ऐसे निकाल सकते हो कि 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 1% बोलेंगे 110, तो 4% कितना हो जाएगा, 440। तो 2 साल का सीआई कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 440 का डबल 880 प्लस 880 का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% का हाफ करेंगे तो 2%। 1% हो जाएगा 8.8, तो 2% कितना हो जाएगा, 88 का डबल दशमलव के बाद 1 डिजिट डालेंगे तो 880 प्लस 88 का डबल कितना होगा, 176। ये हो जाएगा 17.6। जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 9 7.6। कौन सा ऑप्शन, डी है। लेकिन एक सक्सेसिव परसेंटेज से भी कर लीजिए कि एक अप्रोच आपको ये पता हो कैसे करेंगे। हम तो कहते हैं बेस्ट यही है कि सीएस में जब निकालना हो 2 साल 3 साल आप यहीं से निकाल लीजिए। कैसे करें, मतलब ओवरऑल 11,000 पे 2 साल के बाद हमें इतना ब्याज मिलेगा। आप इससे निकाल लेंगे, बोलेंगे बिल्कुल। एक ही क्वेश्चन में 2 मेथड क्यों बताना, जब वहां पे बता दें तो आप इससे कर लीजिए। बाकी आप निकाल लेंगे 11,000। कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें हम एक मेथड से बता, उतना मिलेगा। आपके माइंड में आएगा सर ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसका जरूर हम आपको मेथड बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का। आ गया, रोडनी ने 8% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 15% रुपया निवेश किए हैं, जो कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो वह जो राशि प्राप्त करेगा वह कितनी होगी बताइए। पता हमें अमाउंट पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, 1 साल दिया गया। लेकिन मामला यहाँ पे थोड़ा सा गंभीर है कि रेट तो पर एनम दिया है, लेकिन बोला जा रहा है 1 साल के लिए ऑन कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसका मतलब कि हर एक 6 महीना पे हमें ब्याज देना है। तो जब टाइम को आधा किए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आधा हो जाएगा। इसका मतलब 8% का हाफ कितना होगा, बोल दो ना जरा। 8% का आधा 4%। इसका मतलब कि हर एक 6 महीना पे हमें 4% ब्याज देना पड़ेगा। हर एक 6 महीना पे 4% ब्याज देना पड़ेगा। बोलेंगे बिल्कुल सर, सीआई निकालना है तो वही। तो ये बताइए 1 साल के बाद कितना देना पड़ेगा, 6 साल महीने पे देने का मतलब हुआ
ओवरऑल 1 साल के बाद कितना परसेंट ब्याज देना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 6 महीना पे 4%, सक्सेसिव जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16.4 का डबल 8, ओवरऑल हमें 8.16% देना पड़ेगा। बोलेंगे बिल्कुल। ये कितने पे देना पड़ेगा? 15,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हमें अमाउंट बता रहे तो क्या हम यहां से डायरेक्ट अमाउंट निकाल लें अगर आप बोलेंगे तो? क्योंकि आप पहले क्या करेंगे, यहां 15,000 का इंटरेस्ट निकालेंगे, 15,000 में जोड़ेंगे, तभी आपका अमाउंट आएगा। हम चाहते हैं चलो यही से कैलकुलेशन कर लें। ये कैलकुलेशन जब करना ही है तो थोड़ा सा हार्ड क्यों ना करें, तो हम डायरेक्ट, ये तो इंटरेस्ट निकलेगा, अमाउंट अगर हम निकालना चाहते हैं अमाउंट क्या निकलेगा, 15,000 का 108.16% निकालते हैं। आइए कैलकुलेशन मजे लेते हैं। ये बताओ ये क्या होगा, 15,000 गुना 108.16, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, 1 दशमलव और हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, हो जाएगा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 15 और इसको काटने में थोड़ा टाइम लगेगा ना आपको, हम चाहते हैं कि 15 को हटा दें, यहां पे 0 0 बना लें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर देखो नीचे 3 से गुना कर दो, ऊपर 2 से, 15,000 में 3 से भाग दो और 2 से गुना कर दो, तो ये कट जाएगा, तो 5,000 गुने 2 कितना हो जाएगा, 10,000। आप बोलोगे सर ये आपका दादागिरी चलता है क्या, 2/3 अपने मन से गुना कर दिए हो? बिल्कुल चलता है। हम पूरी संख्या में क्या करेंगे, 3/2 से गुना कर देंगे। इसका उल्टा से 2/3 3/2 से हम क्या किए, गुना कर दिए, मतलब ये इसको काट देगा, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल नहीं टेंशन है। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा पता है, जब ये 3 इसको काटेगा, ये मौखिक कर सकते हैं 5,000, 5,000 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 10,000, नीचे में भी क्या है 10,000, तो ये 10,000 से ये कट जाएगा, 10,000 से ये कट जाएगा। अब क्या बचा, 10816 का हाफ करेंगे, 10 का आधा 5, 8 का आधा 4, 0 8, यही होगा। इसका 3 गुना करेंगे, 5 का 3 गुना 15,000, 4 का 3 गुना 1,200, 8 का 3 गुना 24, तो क्या होगा, या ऐसे चलो 8 3 24, 4 तिया 12 का 2, 5 तिया 15 और 1 16, 16,224। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा सही है। ये हम कैलकुलेशन का सबसे टफेस्ट पार्ट बताएं जो आपके एग्जाम में पूछा है, और इतने आसानी से आप कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। दिमाग भी नहीं थका है भाई, क्यों थकेगा। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है और 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो प्रति वर्ष ब्याज बताइए क्या होगा, बताइए। हम तुम्हें चाहते हैं। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में, ये क्या बोल रहा, मान लीजिए कोई भी राशि होगा पी जो 2 साल में कितना हो जा रहा है, 5290 हो जा रहा है, और वही राशि 3 साल में कितना हो जा रहा है, 6,083.53 50, यही हो जा रहा है। हम बोलेंगे यार देखो मामला कैलकुलेशन हमें पसंद ज़्यादा नहीं है, और जब एग्जाम के लिए कर रहे हैं तब नहीं। हाँ क्लास में तो आपको हर एक मेथड बताएंगे। आप ये बताइए यहाँ से यहाँ 2 साल है, प्रिंसिपल क्या हो रहा है, 3 साल में इतना हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ कितना गैप है, आप बोलेंगे 1 साल, यहाँ से यहाँ कितना, 1 साल, मतलब एक ही साल में ना 5,290 5290 रुपया 6,083.50 बना होगा, बिल्कुल।
कितना ज्यादा है, घटाना है। देखो देखो, अगर ये 5300 होता तो 6083 में से 5300 घटाते तो कितना होता, 783 होता। बोलते हैं हाँ सर, लेकिन 5290 है, मतलब कि ये क्या होगा, 793.50। इस दोनों का अंतर कितना है, ये आया। ये क्या है, एक साल में हमें इतना बढ़ा है, तो एक साल में जो बढ़ा है तो ये तो ब्याजे बढ़ा होगा ना। अब ब्याज किस पे बढ़ा होगा, इस पे। 2 साल के बाद ये जो अमाउंट बन गया है वो तीसरे साल के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल। ब्याज तो हर एक साल बराबर ही लगेगा। तो 793.50 डिवाइडेड बाय 5290, परसेंटेज बताने के लिए 100 से गुना करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आया 7935 डिवाइडेड बाय 539। अब देखो यहाँ पे काटने का मेथड बताते हैं, काटते हैं। ये देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट, इसको फ्रेश लिखते हैं, 7935 अपॉन 529, यही है। बोलेंगे हाँ सर। ये बताइए 9 में हम किस संख्या से गुना करें कि इसका यूनिट डिजिट 5 आ जाए, तो आप बोलेंगे 9 में जब आप 5 से गुना करेंगे तब यूनिट डिजिट पे 5 आएगा। अब बताइए कि ये 529 का 10 गुना करेंगे तो क्या होगा, 5290 होगा, जिससे ये वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब है कि जब हम रेंज देख रहे हैं तो रेंज क्या होगा, 529 का 5 गुना नहीं होगा, क्योंकि ये जो रेंज है ये 10 से छोटी आ रही, तो जो वैल्यू आएगा वो 10 और 20 के बीच में आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब 500 का डबल करेंगे, 20 गुना करेंगे तो 10,000 आएगा, 10,000 से वैल्यू कम आएगा, मतलब जो रेंज आएगा वो 10 से 20 के बीच में आएगा। ठीक है, मतलब सिंगल 529 गुने 5 करेंगे तो ये नहीं आएगा, मतलब कि 5 नहीं होगा। और हमें चाहिए यूनिट डिजिट पे 5, तो 10 और 20 के बीच में कौन सी ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 5 है, तो आप बोलेंगे 15। तो 529 का ये कितना गुना होगा, आप बोलेंगे 15 गुना। ये काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा। 15% हमारा आंसर, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए। अरे क्या बात है बबुआ, कभी कभी बीच में आप लोग को एक काम करना है कि लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि बहुत कम टाइम लगाते हैं, सेकंडों में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। दिया गया है यदि एक राशि 2 वर्ष बाद एक निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के तहत 2 सही 1/4 गुना हो जाती है, तो जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए 2 वर्षों में। ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ये दर्द पहुंचाता है, कैसे, 4 दूना 8 1 9, ये तो हो गया 9/4। अब हमें कंफ्यूजन के प्रिंसिपल हम क्या लें, देखो जो नीचे है ना उसको मान लीजिए कि अगर हम मान ले कि प्रिंसिपल 4 होगा तो 4 का 9/4 कर दो, अमाउंट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब 4 से 9/4 गुना कितना हो जाएगा, 9 हो गया। ये कब हो रहा है, 2 साल में हो रहा है। ये कब हो रहा है, 2 साल में। 2 साल में अब क्या हो रहा है ये बताओ, 2 ईयर में हो रहा है। मुझे तुमसे प्यार कितना, 2 साल में प्रिंसिपल 4 से कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने के लिए हमें यह पता करना होगा 1 साल में कितना होगा। स्क्वायर रूट ले लेंगे, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3। 1 साल में 2 से 3 कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। 1 किस पे बढ़ रहा है, 2 पे बढ़ रहा है। 100% से गुना करेंगे क्या आएगा, 50%। कौन सा ऑप्शन सही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 50% हमारा बिल्कुल सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। एक राशि 12 वर्ष में एक निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के तहत अपने आप को दोगुना कर लेती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो कितने वर्ष में यह अपनी राशि का 8 गुना कर लेगा। 2 का पावर 3,
RH कमेंट में बताना भाई। आइए इस क्वेश्चन को करिए। कैलकुलेशन मजा आना चाहिए। बताइए क्या आंसर होगा। दिया गया 5 फरवरी 2024 से 6 फरवरी 2024 तक की अवधि के लिए 5.25% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 4,000 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये सीआई का तो नहीं है, एसआई का क्वेश्चन डाल दिए हो बरखुरदार। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये बताए 5 फरवरी से हम कैसे निकालेंगे। ये रेट दिया गया 5.25% पर एनम दिया गया है। हम क्या उसे कन्वर्ट करेंगे दिन में, क्योंकि हमें तो मंथ में बताना है। चलो इस क्वेश्चन को बताते। देखो 5 फरवरी से 6 अप्रैल तक टोटल कितना दिन होगा। आप बोलेंगे 5 फरवरी से 5 मार्च, मार्च से अप्रैल, टोटल 60 दिन और एक 61 दिन। 5 फरवरी से 5 मार्च 30 दिन और 5 मार्च से 5 अप्रैल 30 दिन, तो 60। 1 अप्रैल तक मतलब 61 दिन। हमें 61 दिन का ब्याज बताना है। 61 दिन का ब्याज बताना है। प्रिंसिपल ये है, रेट वो है, तो हम उसे दिन में नहीं कन्वर्ट करेंगे। ये बताइए 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप बोलेंगे 4,000 का 5, आप वैसे भी निकाल सकते हो, 5% निकाल लो, 2.5 निकाल लो। चलो अगर मौखिक करना चाहो तो आप क्या करोगे। 4,000 का 5% कितना होगा। 10% 400, तो 5% कितना होगा 200 होगा। 200 हो जाएगा। 4,000 का 25% कितना होगा। बोलेंगे 50% 2,000 होगा, 25% 1,000 होगा, 25% 1,000 होगा। लेकिन हमें 0.25% बताना है। मतलब 25% में हम 100 से भाग देंगे तो 0.25% होगा। तो 1,000 में जब 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब हुआ कि 4,000 का 5.25% कितना होगा 210 होगा। ये रेट कितने साल में ब्याज आया। बोलेंगे 1 साल में। 1 साल में कितना दिन होता है। बोलेंगे 365 दिन। ना जी ना, एग्जामिनर देखो 2024 दे के आपको ये बताना चाहता है कि ये लीप ईयर है। रीजनिंग लीप ईयर है, तभी तो हमने क्या किया, फरवरी को 29 दिन लिए। मतलब कि 301 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज कितना है 210। 1 साल में कितना दिन, 365 नहीं 366 दिन। 366 दिन में कितना मिला है ब्याज 210 रुपया। हमें तो बताना है 61 दिन में कितना मिलेगा। 61 का ये कितना गुना, या 366 में हम कितने से भाग दे के 61 आ जाएगा। आप बोलेंगे इसमें हम 366 में 6 से भाग दे देंगे तो 61 आएगा। इधर भी 6 से भाग देंगे तो क्या होगा 36 18, 3 बचेगा 6 5 30। मतलब 61 दिन में कितना रुपया ब्याज मिलेगा 35 रुपया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मौखिक में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होगा। तो आप ब्याज निकालने के लिए, ये क्या है 1 ईयर एसआई है। ये क्या है, ये जो हम निकाले हैं ये एसआई निकाले हैं 1 साल का। कैसे निकालेंगे आप, कैसे देखो 5.25%, 5 प्लस 0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5 चौक 20 1 21, 21/4%, 21/4%। मतलब 4,000 का 21/4%, मतलब कि 400 कितना होगा। आप बोलेंगे 400 से 400 कट गया, ये कितना हो गया 210 आ गया। ये तभी कर सकते हैं जब आपको कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन बहुत कुछ का नॉलेज, नहीं तो 5% निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, वो निकालेंगे, गुना करेंगे। अब कितना स्टूडेंट ये करेगा 4,000 गुना 5.25 डिवाइडेड बाय 100, दशमलव से हटाएगा 2 गो जीरो। अब क्या करेगा 3 गो जीरो है, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो काटेगा।
अब 525 में 4 से गुना करेगा, फिर 10 से भाग देगा, टाइम लगेगा। अवॉइड करते हैं, ये कर सकते हो या मौखिक करो ना। 5% निकाल लो, 25% निकाल लो, 0.25% निकाल लो। करिए इस क्वेश्चन को। सुमन ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3500 की धनराशि का निवेश किया। यदि उसे n वर्षों के बाद इतना मिला तो बताइए। सेम क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को एक अप्रोच से बता देते हैं, रेशियो मेथड से, या आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 3500 और 6000 के बीच में डिफरेंस कितना है। जो डिफरेंस होगा वही ब्याज मिलेगा। 6048 घटाएंगे तो क्या होगा, 2548। आप यहां से भी निकाल सकते हैं कि 3500 का 20% कितने साल में इंटरेस्ट हमारा 2548 होगा। नहीं तो अगर आप रेशियो लेना चाहें 3500, ये क्या होगा 6048। कितने साल में हो रहा है हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि 20% का फ्रैक्शन कितना होता है। आप बोलेंगे 1/5। इसका मतलब है कि एक साल में प्रिंसिपल कितना होगा, 5 से 6 होगा। 2 साल में क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 से 36। 3 साल में कितना होगा, 5 का क्यूब 125 से 6 का क्यूब 216 होगा, 216। एक साल में रेट बता रहा है कि 5 से 6 हो जाएगा, 2 साल में 25 से 36, 3 साल में 125 से 216 हो जाएगा। अब देखो आपको जो ये दिया गया है टाइम निकालने के, आप क्या करो, इसका रेशियो जब निकालो कुछ ऑप्शन का भी सहारा लो और ये सोचो कि 3500 पे 2 साल में क्या लगभग 2548 ब्याज मिलेगा 20% के रेट से? नहीं, क्योंकि एक साल में मिलेगा 700, तो 2 साल में 1400 प्लस 700 पे 20% मिलेगा, 1500 मिलेगा। इसका मतलब कि मैं 3 साल तक जाना। आप ऑप्शन से देख के बता देते कि ये 3 साल आंसर, बिना कुछ किए हुए। क्योंकि 2 साल में कितना होता, 3500 का 20% कितना होता, आप बोलते 700। तो 2 साल का सीआई कितना हो जाता, 2 साल का सीआई हो जाता 700 का डबल 1400 प्लस 1400 का 10%, यही होता। टोटल कितना हो जाता 10%, 140। तो 1400 प्लस 140 1540 होता। 2 साल में हमें 1540 ही ब्याज मिल रहा है, जबकि मिलना क्या चाहिए 2548। लगभग हमें 1010 है ना, 1008 ब्याज कम मिल रहा है। तो 2 तो होगा नहीं, 4 बहुत लंबा है, क्योंकि लगभग मानिए कि यह क्या हो जाता, डबल हो जाता, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो ब्याज भी बढ़ते जाता है। आप ऑप्शन से अनुमान लगा के 3 बोलते कि ये 3 साल का है। यहां से कैसे करेंगे, हमें इसे रेशियो को सॉल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा, 7 से कट रहा है तो 7 पच्चे 35, 3500। इधर अगर 7 से भाग देंगे तो 7 छक या 8 से कट 8 7 56, 8 बार में जाएगा 56। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4, 44 हो गया। 7 छक 42, यहाँ पे 2 बचेगा 28, 7 चौक 28 हो गया। तो ये देखेंगे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है। परफेक्ट स्क्वायर दिखने के लिए थोड़ा इसको और छोटा करें, तो कैसे करेंगे, हमें पता है कि देखो या तो 25 होगा नहीं तो 125 होगा। इस पे ध्यान दें, 125 बनाने के लिए इसमें कितने से भाग देंगे, किससे, 4 से भाग देंगे तब ये 125 बनेगा। तो क्या होगा 5 गुने 25, 4 से भाग दिए हैं तभी 25 आए, 25 पच्चे 125। इस साइड भी 4 से भाग देना पड़ेगा, 4 दूनी 8, 4 एकान 4, 6 चौक 24। ये कितना आ गया 125 रेशियो 216 आ गया। अब ये आपको दिख रहा है कि हमारा जो रेट है वो 5 से 6 हो रहा है। तो ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। इसका मतलब कि जो मामला गंभीर है ये 3 साल का है।
तो 1 साल क्या होगा, इसका क्यूब रूट करेंगे। 125 का क्यूब कितना हो जाएगा 5। 216 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 6। चेक करने के लिए 5 से 1 बढ़ रहा है कितना, 5 पे 1/5 का परसेंटेज वैल्यू 20%। वेरीफाई हो गया और ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। आप बहुत तरीके से जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आया होगा। तो आप लोग हर क्वेश्चन को एक बार खुद से जरूर करिएगा। जब तक सारे क्वेश्चन को फिर से आप नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन आपका अपना नहीं होगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को नमस्कार है, अपना अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।